सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में कि वजीरेक्स ने अभी इस टाइम पे वोटिंग टाइमलाइंस जो है यहाँ पे दे दी है। तो उसके ऊपर डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे और साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे बीटीसी के बारे में। तो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि टू मेक वीडियोज़ ऑन पाई नेटवर्क, ठीक है। तो मेरे से ये सब एक्सपेक्टेशन आप बिल्कुल भी मत रखना कि मैं पाई के ऊपर बात करूँ या फिर बाकी यार ड्रॉप रिलेटेड चीज़ों के ऊपर बात करूँ। तो मैं ऐसे चीज़ों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा बिल्कुल भी, ठीक है। बाकी आपने देखा ही होगा कि जब हैमस्टर से लोग व्यूज़ चाप रहे थे, सब्सक्राइबर्स चाप रहे थे, तब भी मैंने कोई भी वीडियोज़ नहीं बनाई थी। एंड स्टिल मैं यहाँ पर पाई नेटवर्क हो गए या फिर कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक आ गई तो उसके ऊपर मैं वीडियोज़ पर्सनली नहीं डालूंगा। फॉर मी राइट नाउ द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू गेट द रिफंड फ्रॉम द वजीरेक्स, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं बहुत पहले से बात कर रहा हूँ एंड स्टिल आई विल कंटिन्यू टू डिस्कस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स। रीज़न बीइंग इन इंडिया 90% पीपल आर स्टक इन द वजीरेक्स। तो मेरे ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूं, ठीक है। आई नो कि ऐसे चीज़ों के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ या फिर एंगेजमेंट नहीं आते, तो इट्स ओके फॉर मी, बट मैं इन चीज़ों के ऊपर बात करूंगा जो ज़्यादातर मैटर करती है फॉर द कम्युनिटी, ठीक है। तो पाई नेटवर्क ऐसे जो वीडियोज़ है ये आपको बाकी चैनल्स के ऊपर देखने को मिल जाएंगे जो कि रेगुलर बेसिस में यहाँ पर हाइप बेस्ड चीज़ों के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। तो उनके वीडियोस जाके आप देख लेना। जितने भी लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि पाई के ऊपर हमें बताओ, तो आप उनके वीडियोस को जाके ज़रूर से चेकआउट भी कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर वजीरेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने एक वोटिंग टाइमलाइन यहाँ पर शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो वोटिंग टाइमलाइन से इस टाइमलाइन में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर शेयर की गई है उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। The next key step is here voting on the proposed restructuring scheme, यानी कि जो रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम वजीरेक्स लेके आ रहा है तो इस स्कीम के ऊपर यहाँ पर सबको वोट करना पड़ेगा। लाइक जितने भी लोगों के फंड्स वजीरेक्स में है राइट नाउ, यू हैव टू गिव योर ओपिनियन ऑन येस और नो। इफ द मेजोरिटी ऑफ द पीपल डिसएग्री विद द रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल, दैट मीन्स क्या होगी कि जो भी फंड्स है वो फंड्स यूजर्स को नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वजीरेक्स, मैंने कल के वीडियो में भी शेयर की थी कि जो भी प्रपोजल होगी रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम का, उस प्रपोजल में लेट सपोज कि आप अगर यहाँ पर एग्री करते हो उस चीज़ से, अगर आप बोलते हो कि ठीक है जो प्रपोज रिस्ट्रक्चरिंग है उससे मैं एग्री करता हूँ, तो इन दैट केस क्या होगी कि फंड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। वजीरेक्स ने एक बेंचमार्क रखा हुआ है। ये बेंचमार्क ये है कि 70% के ऊपर ऐसे लोग होनी चाहिए जो रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। इफ़ द पीपल बिलो 70% अगर सपोर्ट करते, लेट सपोज कि 60% पीपल भी अगर सपोर्ट करते हैं रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को, तो इन दैट केस क्या होगी कि वजीरेक्स फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कल भी डिस्कस की थी कि लेट्स सी कि अब इस टाइम पे फंड्स इट्स योर ओन हार्ड अर्न मनी, जो आपने अपने खून पसीने से कमाई अपने वजीरेक्स में रखा हुआ था, तो वही पैसे वापस लेने के लिए यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अगर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, लेट्स सपोज कि रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस किसी को पसंद ना आया, यहाँ पर हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उनको ऐसा लग रहा है कि रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम जो है ना, उस स्कीम में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो उनको सही नहीं लग रहा है। तो इन दैट केस वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा तो अपने नो में ही ऑप्शन देगा ना। अगर आपकी रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस ऐसे नहीं होगी, कुछ तगड़ा प्रोसेस नहीं होगा, इन दैट केस मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ द पीपल वोंट एग्री विद दैट। क्यों एग्री करेंगे? अगर किसी का लॉस हो रहा है आपके रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम से, तो इसमें कोई सेंस नहीं बनती है ना कि कोई जाके अपना यहाँ पर एग्रीमेंट यहाँ पे साइन कर दे या फिर उसमें अपना इंटरेस्ट दिखा दे, ठीक है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी इस टाइम पे रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस को लेकर वजीरेक्स लेके आ रहा है कि आपको अपना वोट देना पड़ेगा, ठीक है। तो वोटिंग पीरियड यहाँ पे क्यों रखा जा रहा है? इफ़ योर रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम इज गुड एनफ, तो इन दैट केस आपको वोटिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको लोगों को बताना नहीं पड़ता कि यहाँ पर ना ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर ना और एक चीज़ वजीरेक्स ने मेंशन किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रीबैलेंस एसेट्स विथ रीबैलेंसिंग कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ स्कीम क्रेडिटर्स बैलेंस वैल्यूड एज ऑफ जुलाई 18, 2021 1 PM IST will be distributed within 10 business days after the scheme becomes effective if the majority votes yes। जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मेजोरिटी लोग अगर इसको एग्री करते हैं, मेजोरिटी लोग अगर इसको येस बोलते, तो विद इन 10 बिजनेस डेज वजीरेक्स आपको अपने रिफंड्स प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन ये आती है
कि वाई ऑल दिस टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द यूजर्स, जो कि उनका खुद के हार्ड अर्न मनी है। लेट्स सपोज कि अगर WazirX ये पैसे फ्री में देता, लाइक कि वो या ड्रॉप में पैसे दे रहा है या फिर ऐसे कुछ कर रहा है, तो इन दैट केस मुझे समझ में आता कि चलो ठीक है, वो फ्री में कुछ चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स वाई वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहे। बट यहाँ पर व्हाट इफ अभी इस टाइम पे मेरे हार्ड अर्न मनी आपके एक्सचेंज में फंसे हुए हैं, देन इन ऑर्डर टू टेक माई ओन हार्ड अर्न मनी आई हैव टू स्ट्रगल ऑन दैट, मुझे बोटिंग करनी पड़ेगी, मुझे ऑल दिस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ स्टोरिंग माई मनी ऑन एनी एक्सचेंजेस। तो ये किस तरीके का यहाँ पर ना अभी इस टाइम पे कंडीशन हुई कि द यूजर हैज़ टू बोट ऑन येस इन ऑर्डर टू गेट हिज फंड्स। तो अभी मेरे पैसे हैं, लेट्स सपोज कि मैंने आपके पास 1000 रुपीज़ रखा हुआ है, तो वो 1000 रुपीज़ लेने के लिए क्यों अभी इस टाइम पे मुझे इतने सारे कंडीशंस के थ्रू जाने पड़ेंगे, वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है। और दूसरी बात यह है, इफ़ जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि योर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस इज़ गुड एनफ, देन एवरीवन विल सपोर्ट द रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। अगर आपके रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस सही नहीं है, ये स्कीम अगर आपने सही नहीं बनाई है, इस स्कीम में कुछ फ्लॉज है, गलतियां है, तो इन दैट केस कोई क्यों उस रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को येस करेगा, ठीक है। एंड अगेन आई एम क्लियरिंग दैट कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जो आके बोलते हैं कि यू आर डिमोटिवेटिंग यूजर्स एंड ऑल ब्ला ब्ला, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आके कमेंट्स में बोलते हैं। आई एम नो वन to guide you whether you support the restructuring scheme or not. It's your personal opinion. You have to take your own decisions by your own choices. Okay, so I'm no one to guide you कि restructuring process को आपको support करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। You have to take your own decisions. Okay, मेरा यहाँ पर क्वेश्चन है एंड एक्सप्लेनेशन बस यही है, if I have putted my own hard-earned money in particular exchange, then there shouldn't be any kind of barrier to take out of my money. अगर मैंने अपने पैसे रखे हुए हैं आपके एक्सचेंज में, then I have all the rights to take out my money at any time and any conditions. Okay, so you can't put any conditions on me, like if I am not agreed with your scheme, जो भी स्कीम आप लेके आ रहे हो रिस्ट्रक्चरिंग का, if I am not agreed with that, then why wouldn't I get my funds back? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें पूछनी चाहिए। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट कि रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम अगर सबके लिए सही है, इफ द स्कीम साउंड्स गुड फॉर एवरीवन, देन एवरीवन विल टाइप द यस, रीजन बिंग एवरीवन नीड्स देयर वांट्स देयर मनी बैक। बट आपने यहाँ पे जो कंडीशन रखा हुआ है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल शुड हैव टू वोट येस इन ऑर्डर टू टेक देयर रिफंड्स, तो ये काइंड ऑफ ना एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है जो मुझे लगती है पर्सनली कि अगर आपका रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम सही है, अगर आपने बहुत अच्छे से काम किया होगा, तो इन दैट केस यू डू नॉट नीड टू मेंशन इट कि मैक्सिमम लोगों को वोट करनी चाहिए, ठीक है। अभी और एक चीज़ आती है ना कि लेट्स सपोज कि किसी के फंड्स 15 लाख का किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, लेट्स सपोज कि किसी ने 2022 में 15 लाख के फंड्स को आपने इन्वेस्ट किया होगा WazirX में, क्योंकि आई एम नॉट सेइंग दैट ऑन रैंडमली, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु आर हैविंग देयर पोर्टफोलियोज ऑन WazirX, वेयर देयर पोर्टफोलियोज नियर अराउंड 30 lakhs, 40 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पोर्टफोलियो इन दिस रेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पर इस रेंज पे जिसने भी यहाँ पर 2022 में अपने पोर्टफोलियो बनाया होगा 15 lakhs की, तो राइट नाउ द वैल्यू ऑफ दिस 15 lakhs वुड हैव बीन नियर अराउंड 20 to 22 lakhs. Reason being, if I take an example of some particular coins, like if I take example on BTC, like BTC has shown near around from 45,000 to it has hit near around 105k, यानी कि आप सोच लो कि BTC has given near around 2x return in 2 years. In these 2 years, BTC has shown this sort of growth in past 2 years. And अगर मैं alts की बात करूँ, there are a lot of alts which has shown similar kind of growth. Like if I start from the Solana hit at a low near around $45, and right now the price is consolidating near around $200. If I take an example of XRP has shown a similar kind of growth in coming days. So that's why, and I'm expecting that XRP will show many more growth in coming days as well. And right now, if I take an example of 2022 price of XRP, right now it has already did near around 2 to 3x. Okay, so 15 lakh का जो पोर्टफोलियो है किसी भी बंदे का, वो पोर्टफोलियो राइट नाउ नियर अराउंड, अगर मैं मिनिमम से मिनिमम देखूँ ना, तो वो 17 to 80 lakhs के आसपास ऑलरेडी आ चुका होगा, ठीक है।
तो फॉर 70% पीपल ये इतने अमाउंट तक तो ऑलरेडी आ चुका होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जिसने 15 लाख का इन्वेस्ट किया होगा, देन हाउ कैन दैट पर्सन एग्रीड ऑन द रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, लेट मी नो इन द कमेंट्स। क्योंकि यहाँ पर मनी इज नॉट लाइक समथिंग कि आपने एक बार में ही कमा लिया उसके बाद आपका कोई काम नहीं आ रहा है। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर हार्ड अर्न मनी, एंड जितना आप वर्क हार्ड करोगे उतना ही आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। एंड एक्सचेंजेस आर समवन जो बहुत पैसे कमाते हैं बुल रैलीज के ऊपर, जब से वो मार्केट में आए हैं तब से वो पैसे कमा ही रहे, बट इन रिटर्न जब वजीरेक्स हैक हुआ है उसके बाद से मुझे बताओ कि वजीरेक्स ने अपने पॉकेट से कितने पैसे लगाए हैं फॉर द सेक ऑफ इट्स यूजर्स। एक भी पैसे नहीं दिया है वजीरेक्स ने, उल्टा लोगों के पॉकेट से ही वजीरेक्स ने पैसे ले ली है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें देखना पड़ेगा। एंड विथ ऑल दिस मैं इन चीज़ों के ऊपर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बात करूँ, एंड आई kept on talking all these things, रीज़न बिंग जब तक लोगों को फंड्स नहीं मिल जाती है तब तक मैं इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताना इफ़ यू रिलेट व्हाट एम आई सेइंग ऑन दिस वीडियो, देन लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि मुझे पता चले कि एग्जैक्टली कितने ऐसे लोग हैं जिनको इन चीज़ों के ऊपर पता लग रही है, ठीक है। एंड और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में वोट करो या ना करो ये कंप्लीटली डिपेंड करती है आपके ऊपर। यू हैव टू टेक योर कॉल, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस में आपको वोट येस करना है या नो करना है, या आपकी डिसीजन है, आप अपने अकॉर्डिंग लेना। और मुझे कमेंट्स में बताना कि रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में क्या चीज़ें आपको सही लगी और क्या चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, ठीक है। तो मुझे भी पता चले कि एग्जैक्टली आप किस एंगल से इस चीज़ को देख रहे हो। Rest, if we take a look on BTC right now, if you see that the price of BTC has hit near around 97,000, एंड जो मेरा प्रीवियसली जो एक्सपेक्टेशन था विच आई हैव ऑलरेडी प्रिडिक्टेड फॉर द प्राइस ऑफ BTC इज दैट आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइस विल बी नियर अराउंड 102K, और यानी कि 1,02,000 के आसपास मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ BTC के प्राइस को। एंड फॉर नाउ व्हाट माई एक्सपेक्टेशन ब्रीफली फॉर द प्राइस ऑफ BTC इज दैट वी कैन हिट नियर अराउंड 1,02,000. If we take a breakout of 1,02,000, let's suppose we have taken a breakout of this particular zone, that means we can hit near around over this particular zone which will be near around 106, and later we can expect कि हमें प्राइस में और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए, ओके। सो BTC के लिए राइट नाउ आई एम बुलिश ऑन BTC, एंड इन माय ओपिनियन इफ यू आर समवन हु गॉट ए शेकन आफ्टर द स्मॉल करेक्शन इन BTC, दैट मीन्स you are not the perfect fit for the market, because you have to wait and you have to be patient on the market. And right now if you are looking for buying on BTC, then you have to wait for the price to take a retest near around 95,000, okay. Once we get the retest on 95,000, let's suppose we have taken a support on this particular zone 95,000 to 288, then we can expect a continued growth on BTC which will be near around 102, okay. So for me the particular target right now I am setting for the particular target is 1,02,000, okay. If we take a breakout of 1,02,000, then we can expect कि हमें एक continued growth देखने को मिले which will be near around 1,09,000. आई होप कि यहाँ से आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि एग्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। एंड फॉर फर्दर ऑल दिस थिंग्स अगर आप देखोगे तो बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको रिगार्डिंग द वजीरेक्स, तो मैं आपको यही रेफर करूँगा विदाउट गोइंग फॉर एनी न्यूज़ आर्टिकल्स। आप एक काम करो, ट्विटर में जाके देख लो। और एक चीज़ तो मैं मेंशन करना भूल ही गया, वजीरेक्स में अगर आप देखोगे तो स्टिल दे टर्न ऑफ देयर कमेंट सेक्शन, यानी कि आप वजीरेक्स की किसी भी पोस्ट में कमेंट्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई कि किस चीज़ का यहाँ पर इनसिक्योरिटी इनके पास है, बाकी अभी तक उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन को भी टर्न ऑन नहीं किया है, ठीक है। बाकी मुझे बताना कि एग्जैक्टली आप क्या सोचते हो इन चीज़ों के बारे में, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।